जोता वालिए पहाड़ा वालिए। हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो हम जा रहे हैं माता रानी के दर्शन करने वैष्णो देवी। तो हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है। ये देखिए हमारा पूरा लगेज, ये है मेरा बेटा और ये है मेरी सिस्टर्स, ये हैं सारी। तो हम सारी फैमिली मिल के जा रहे हैं माता रानी के दर्शन में। तो बने रहिए ब्लॉग में और मैं टाइम मेट्रो टाइम पे स्टेशन आपको आके अपडेट देती रहूँगी। मेट्रो पकड़ के हम कश्मीरी गेट पहुँचे। वहाँ पे हमने अपने वॉल्वो बुक की थी तो उसमें हमने एंट्री किया और चूँकि हमारी टिकट कंफर्म नहीं हो पाई थी तो हमें वॉल्वो बुक करनी पड़ी अर्जेंटली। और हमारी यहाँ से यात्रा प्रारंभ होती है वैष्णो देवी के लिए। तो सुबह हम 11 बजे के समथिंग कटरा पहुँच गए थे और हमने एक छोटा सा होटल ले लिया था चूँकि काफ़ी लोग थे। हेलो, तो हम पहुंच चुके हैं कटरा और हमने ले लिया है होटल। और जैसे हमने सिंपल सा होटल लिया है क्योंकि हमें 3-4 घंटे का ही स्टे करना है। उसके बाद हम जाएंगे आगे की यात्रा करने। और तो बने रहिए ब्लॉग में। ये है मेरे ग्रुप वाले, आधे ही हैं फिलहाल। और ये है आलसी इंसान, देख सकते हो। तो बने रहिए ब्लॉग में, आगे का जैसे जैसे होगा थोड़ा बहुत अपडेट मैं आपको देती रहूँगी। हेलो, तो हम पहुँच चुके हैं होटल। हम कर रहे हैं लंच। ये देखिए बुखर, ये बेचारा खुआया ही नहीं खाना। तो जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ब्यूटीफुल व्यू दिख रहा है और ये मेन एंट्रेंस है जहाँ से हमें माता की यात्रा के लिए प्रारंभ करना है, माता के भवन के लिए। तो ये एंट्रेंस है, वहाँ से हम एंट्री ले रहे थे और काफ़ी लंबी लाइन थी तो थोड़ा टाइम लगा। तो कुछ देर बाद हम फाइनली बाण गंगा पहुँच गए थे। और चूँकि इस एरिया का नाम बाण गंगा इसलिए पड़ा क्योंकि जब हनुमान जी को प्यास लगी थी तो माता ने अपने बाण से एक तीर मारकर इसी जगह से गंगा जी को उत्पन्न किया था, जिससे हनुमान जी ने अपनी प्यास बुझाई थी। और इसी स्थान पर माता ने अपने केस भी धुले थे, तो इसी प्रकार इसका नाम बाण गंगा रखा। क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ पे बाण गंगा में स्नान करने के बाद आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं, तो हमारा भी कुछ ऐसे ही प्लान था। तो हम इस जगह पे आए और यहाँ का व्यू तो बहुत अच्छा था। काफ़ी श्रद्धालु स्नान कर रहे थे और हम लोग का भी प्लान था। क्योंकि हमारा प्लान था कि हाँ बच्चों का मुंडन भी कराना था, तो हमने सोचा बच्चों का मुंडन करा के स्नान करके उसके बाद हम आगे की यात्रा प्रारंभ करेंगे। तो हम सारे खड़े हुए थे और तो फाइनली हमने स्नान किया। जो पानी था वो बहुत ज़्यादा ठंडा था लेकिन बहुत मज़ा आ रहा था स्नान करने में। तो हमने थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइम ले लिया नहाने धुलने में, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। तो बस इस तरह एंजॉय करते करते टाइम का पता ही नहीं चला। तो फिर याद आया कि बच्चों का मुंडन भी कराना है, तो हमने सोचा कि चलो अब जल्दी जल्दी ये सब ख़त्म किया जाए। तो अब पहले मेरे बेटे का मुंडन होना था और फिर उसके बाद मेरी बेटी का। और तो बेटे ने मेरा हाथ घस के पकड़ा हुआ था कि वो थोड़ा सा नर्वस था। हालांकि उसका पहले भी मुंडन हो चुका था लेकिन उसको हर जगह पे मम्मा चाहिए रहती है। मम्मा उसकी बैकबोन है और वो मम्मा के साथ कुछ भी काम कर सकता है, एवरीथिंग। तो बस इस बेटे का मुंडन स्टार्ट हुआ और उसके बाद फिर मेरी बेटी का मुंडन स्टार्ट हुआ। वो भी थोड़ा नर्वस थी लेकिन भैया को देखा था तो वो भी एकदम शांत बैठी हुई थी, कुछ नहीं बोल रही थी। हाँ उसको लग रहा था कि कुछ तो हो रहा है मेरे साथ, क्या हो रहा है वो नहीं पता। तो फाइनली अब हमारी यात्रा यहाँ से होती है स्टार्ट। और रास्ते में काफ़ी लोग थे जो जयकारा लगाते हुए जा रहे थे, हम भी जयकारा लगाते हुए जा रहे थे। तो बहुत अच्छा लग रहा था और मतलब पूरी मस्ती के साथ झूमते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे थे। सो फाइनली हमारी यात्रा हो चुकी थी प्रारंभ। बोलो जय माता दी। माता ने बुलाया है ऊंचे पर्वत पे रानी माँ ने दरबार लगाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी बुलावा आया है, माता ने बुलाया है।
तो यहाँ पे मेरी बेटी प्रैम में बैठे बैठे थक गई थी, तो जिसके कारण वो काफ़ी क्रैंकी हो रही थी और रो रही थी। तो वो भी कह रही थी कि मुझे भी पैदल चलना है क्योंकि सब पैदल चल रहे हैं। तो फिर हमने उसको प्रैम से उतारा और उसको पैदल चलाना स्टार्ट किया। और जब वो पैदल चल रही थी तो बहुत हैप्पी थी, बहुत खुश हो रही थी सबको देख के कि सब पैदल चल रहे हैं। तो हम पहुंच चुके थे अर्धकुमारी, और अर्धकुमारी को में हमने माता के दर्शन किए। और जो गर्भगृह के दर्शन का हमने लिया तो उसमें 30 घंटे का वेटिंग दिखा रहा था, तो हमारे पास टाइम नहीं था, लिमिटेड टाइम था क्योंकि नेक्स्ट डे हमारी ट्रेन भी थी रिटर्न की। तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट किया और माता के दर्शन किए। उसके बाद सभी को भूख लगी थी तो हमें एक वहीं पे पास के रेस्टोरेंट पे आए, हमने सबने खाना खाया मिलके। काफ़ी थके हुए भी थे, थोड़ा सा रेस्ट भी किया, इसी बहाने रेस्ट भी हो गया और खाना भी खा लिया हमने, क्योंकि हमें आगे की भी यात्रा करनी थी तो उसके लिए थोड़ी एनर्जी तो चाहिए होता। तो फिर फाइनली हमने खाना खा के यात्रा प्रारंभ की। इस यात्रा के दौरान मेरे दोनों बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा बेटा लगातार जयकारा लगाते हुए जा रहा था। नाइट में वहाँ का व्यू बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहा था, थोड़ा सा कैप्शन किया मैंने। और हमारी यात्रा लगातार चली रही थी जिसमें हमारा पूरा ग्रुप इन्वॉल्व था। और कुछ दूर चलने के बाद हमें माता के भवन के दर्शन होने लगे तो थोड़ी सी खुशी हुई। और वहीं पे हमने थोड़ी देर बैठ के, हम सब ने बैठ के थोड़ी देर रेस्ट किया और फिर हमने दोबारा माता के भवन की यात्रा प्रारंभ की। और कुछ ही देर बाद हम माता के भवन में पहुँच गए और वहाँ पे जाके बहुत अच्छा लगा। और हम यहाँ पे थोड़ी देर हमने रेस्ट किया और रेस्ट करने के बाद हमने सोचा नहा के माता के दर्शन करने के बाद हमें आगे भी जाना था। तो यहाँ मैं माता के भवन के दर्शन करा रही हूँ जो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। लगभग हम 4 बजे माता के भवन में पहुँच गए थे और 4:30 कि 5 बजे के समथिंग हमने माता के दर्शन कर लिए थे। और वहाँ माता के दर्शन करने के बाद हम तुरंत ही थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम आगे भैरव जी की यात्रा के लिए निकल गए। और क्योंकि थके हुए थे लेकिन हिम्मत थी कि मैंने दर्शन करने हैं, वो बहुत अच्छा काम हो गया। तो बस हम चलते गए और सुबह लगभग 6 या 6:15 के समथिंग हम यहाँ पे 6:15 के समथिंग हम यहाँ पे भैरव बाबा के मतलब दर पे पहुँच गए थे। हमने थोड़ा सा वहाँ पे रेस्ट किया और उसके बाद चूँकि अभी आरती चल रही थी तो किसी को एंट्री नहीं थी तो हमने थोड़ी देर वहाँ पे रेस्ट किया। और जैसे ही आरती ख़त्म हुई हमने सब ने बाबा जी के भैरव बाबा के दर्शन किए। और दर्शन करने के बाद वहाँ का व्यू, जो लोग वहाँ पे बैठ के रेस्ट कर रहे थे, वहाँ का व्यू तो मतलब ऑसम था। मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती क्योंकि वो सबसे टॉप से था और वो ओवरऑल पूरा मतलब व्यू दिख रहा था, तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि काफ़ी क्राउड था उस समय भी और सारे भक्त यहाँ पे थोड़ा इंतज़ार करके रेस्ट कर रहे थे दर्शन करने के बाद। तो हमने भी रेस्ट किया थोड़ा और उसके बाद हम दोबारा चढ़ गए। मतलब अब सब दर्शन कंप्लीट हो गए थे, उसके बाद हमें नीचे उतरना था तो हम उसकी तैयारी में लग गए। क्योंकि मेरे सास ससुर थे वो पैदल नहीं चल सकते तो हमने उनके लिए घोड़ा और मेरे हस्बैंड दोनों लोगों ने मतलब घोड़ा ले लिया क्योंकि उनके साथ एक का होना बहुत ज़रूरी था। मेरे बेटा भी उसी में शामिल हो गया तो उन्होंने घोड़े की राइड एंजॉय की। चालू है ना? हाँ चल रहा है सबका। हाँ जी माँ जी आके देखो, ये हमारे माँ जी और दादू आ रहे हैं, वैष्णो माता में दर्शन करने गए थे, वापस लौट रहे हैं। यहाँ आधी मत्था में पहुँच गए हैं। यहाँ की सीनरी देखो, ये हमारे भैया जी हैं, उनके साथ बेटा छोटा। हेलो भैया, कैसे हुआ दर्शन? हेलो, कैसे हुआ दर्शन भैया? बहुत बढ़िया हुआ है। कब गए थे भैया? कल गए थे। कल। अच्छा, छोटू तू भी ठीक है? बाय बाय करो, बाय बाय नहीं करोगे? हेलो, ये हमारे भैया वैष्णो देवी में दर्शन करने के लिए गए थे, उधर से लौट रहे हैं दोबारा कटरा के लिए। कल गए थे। कैसे हुआ दर्शन? अच्छे हो गए भैया? बहुत बढ़िया। कैसा है यहाँ का मतलब मौसम? अच्छा ठीक है। ये कौन है आपके, ये जो बुजुर्ग भी?
और हमने नीचे उतरना प्रारंभ कर दिया था क्योंकि हमारी शाम की ट्रेन थी 6 बजे की और वो कटरा से नहीं थी, कटरा से कुछ दूरी पे थी, 1 घंटे के डिस्टेंस पे थी। तो एक्साइटेड तो थे, अच्छा लगा था, माँ के दर्शन किए थे, फुल चार्ज थे, तो बस फुल जोश के साथ उतर रहे थे। मेरी बेटी भी थी, उसने भी बहुत एंजॉय किया और बाकी जो फैमिली मेम्बर थे वो भी साथ दे रहे थे, तो बहुत अच्छा लगा ओवरऑल। और जैसे कि मैं बताऊं, अगर आप लोग जाने का प्लान कर रहे हैं तो यहाँ का मौसम, तो हम जिस दिन गए थे उस दिन रैनी तो बिल्कुल नहीं था, बहुत अच्छा मौसम था, लेकिन यहाँ पे मौसम जो है हमेशा चेंज होता रहता है। तो ये देखिए बीच में ढोल लगाने भी बज रहे थे। तो बस इसी तरह हमने हमारी यात्रा एक तरह से कंप्लीट हुई और हम घर जाने के लिए रवाना हो रहे थे। हमने बताया था ना, चूँकि हिली एरिया है तो यहाँ पे मौसम मिनट में चेंज होता है। तो जैसे हम नीचे उतर रहे थे तो बादल इतने ज़्यादा छा गए जैसे कि कोहरा है। तो हम नीचे उतर रहे थे तो वहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि कितना धुंध सा स्मोक सा छाया हुआ है। तो मतलब मौसम तो बहुत अच्छा था, उसको एंजॉय करते हुए हम लोग उतरते जा रहे थे और एनर्जी आती जा रही थी। तो बहुत अच्छा लग रहा था वेदर, मतलब नीचे का कुछ भी नहीं दिख रहा था। और कुछ देर बाद हम देखते हैं कि हमें माता के भवन के ऊपर से मॉर्निंग के दर्शन होने लगे, जो बहुत प्यारा लग रहा था। तो उसको देख के और अच्छा लगा, तथा बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था, जैसे कि आप इसमें देख सकते हो। तो बस इसी तरह हमने यात्रा कंप्लीट की और बस आगे बढ़ते जा रहे थे, उतरते जा रहे थे। इस तरह हमारी यात्रा कंप्लीट हुई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो, तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।